अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद से दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। वहीं अब ट्रंप ने टैरिफ मामले में फिल्मों को भी नहीं छोड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि वो अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर भी 100% का टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से खत्म हो रही है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि हम फिर से अमेरिका में बनी फिल्में चाहते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका में फिल्म उद्योग बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। दूसरे देश हमारे फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को अमेरिका से दूर करने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हॉलीवुड और अमेरिका के कई अन्य क्षेत्रों को तबाह किया जा रहा है। ये दूसरे देशों द्वारा किए गए एक संगठित प्रयास है और इसीलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह बाकी सब चीजों के अलावा संदेश और साथ ही प्रोपेगेंडा भी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे 100% टैरिफ का जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि मैं वाणिज्य विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों को तुरंत हमारे देश में आने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत कर रहा हूं, जो विदेशी भूमि पर बनाई गई है। हम फिल्मों में अमेरिका में बनी फिल्में चाहते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2 अप्रैल को भारत और चीन सहित दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया था। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले बता दें कि 17 अप्रैल को भी कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसीलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामों में सरकार ने दावा किया है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है और इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाली अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 17 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी याचिका शामिल है। वक्फ संशोधन कानून के अधिनियम वैधता चुनौती देने वाली याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथम शामिल है। यह बेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, असदुद्दीन ओवैसी DMK की ओर से दाखिल याचिकाओं समेत कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नया कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से लागू हुआ था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों में इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उत्तराखंड में अचानक मौसम बदल गया है। बता दें कि अचानक से उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी है, जिस कारण कई इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और बाढ़ तक की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश द्वारा मचाई गई तबाही का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप बारिश का इस विकराल रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में बारिश का पानी ऊंचाई से नीचे की ओर कई इलाकों में बह रहा है और गिर रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि उसमें यदि कोई भी फंस जाए तो शायद ही वो बच पाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब बारिश के कई डरावने रूप का वीडियो अब सामने आया है तो लोगों की इसको देखकर रूह कांप गई है। लोगों ने इस वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी है और उत्तराखंड के निवासियों के लिए चिंता जताई है। आपको बता दें कि रविवार को केम्पटी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और इस भारी बारिश के बाद से वाटरफॉल में बहुत सारे पानी भर गए हैं और इस वाटरफॉल ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि झरने से पानी बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है, जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। खैर, राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। झरने के विकराल रूप धारण करने के बाद से पुलिस ने वहां पर्यटकों को जाने से रोक दिया है। सोशल मीडिया पर केम्पटी वाटरफॉल के भयंकर वीडियो को देखने के बाद से लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि मैं तो नहाने जाने वाला था। दूसरे यूजर ने लिखा है कि प्राकृतिक से खिलवाड़ का ये नतीजा है।
हमारे यहाँ भी पहाड़ों में अब सब कुछ बदलता जा रहा है। तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है कि इस जगह बार बार ऐसा ही होता है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि भयंकर मंजर है और वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि बेहद उग्र स्वरूप। लोगों ने अलग अलग अकाउंट के वीडियो देखने के बाद से कई तरह के कमेंट किए हैं। फिलहाल ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के कानपुर के चमनगंज क्षेत्र में प्रेम नगर में रविवार रात को 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में माता पिता और उनकी 3 बेटियां शामिल है। आग इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर पर स्थित जूता चप्पल फैक्ट्री में लगी थी, जो कि फैलती हुई तीसरे और फिर चौथी मंजिल तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कुल 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आग पर पूरी तरह से काबू पाने में करीब 7 घंटे लग गए। रात 1:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और इस अभियान में 70 से अधिक फायर फाइटर भी हिस्सा लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार आग पहले बेसमेंट में लगी और फिर इसके बाद से मात्र 20 मिनट में चौथी मंजिल तक जा पहुंची। आग लगने के कुछ ही देर बाद से इमारत में तेज धमाके हुए, जिसके पीछे सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। धीरे धीरे दमकल विभाग की गाड़ियां की संख्या और बढ़ती गई और 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग बुझाने में दिक्कत इसलिए भी और बढ़ गई क्योंकि फैक्ट्री में जूते के सोल चिपकाने का इस्तेमाल होने वाला केमिकल और पेट्रोल भी मौजूद था। इससे आग बार बार भड़कती रही। धुएं के चलते फायर फाइटरों को बिल्डिंग के अंदर जाने में भी बाधा आई। उधर पुलिस ने आसपास की 6 इमारतों को एहतियातन खाली करवा दिया और वहीं रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूंकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी। सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना खोजा है। यहाँ पर 5 आईईडी, वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुंछ के सूरनकोट में मरहोट गांव में यह ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यहाँ आतंकियों के छिपने की जगह है। इस बरामदगी में के बाद से श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोटा बलवाल जेल को सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसमें कई आतंकी बंद है जो हमलों में मदद करते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद से ये कदम उठाया गया है। एनआईए ने जम्मू की कोट बिलवल क्षेत्र में लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स निहास अहमद और साथ ही मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की है। दोनों पहलगाम हमले के संदिग्ध हैं। दोनों को 2023 में डांगरी में हुए आतंकी हमले में भी गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी उन्होंने आतंकियों की मदद की थी और अब शक है कि पहलगाम अटैक में भी दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स से आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। बीते दिनों एनआईए की पहलगाम आतंकी हमले में कथित सम्मिलित के लिए जम्मू जेल में बंद 2 OGW निसार और मुश्ताक से पूछताछ की गई। ये दोनों अप्रैल 2023 में जम्मू जेल में बंद है। दोनों को 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकी हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इसमें 2 बच्चे समेत 7 नागरिक मारे गए थे। हमले के अगले ही दिन आईईडी विस्फोट हुआ था और ये संघीय आतंकवाद निरोध जांच एजेंसी ने 27 अप्रैल को जम्मू में मामला दर्ज करने के बाद से औपचारिक रूप से पहलगाम हमले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। तब से एनआईए की टीम महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई राज्यों में पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मुश्ताक और निसार की पहलगाम हमले की प्लानिंग के बारे में पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने इससे मदद की थी और इसके साथ ही उनसे पूछताछ करने में भी आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करने का लगातार प्रयास जारी है।